नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीशा गुप्ता हूँ। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी इंट्राविट्रल इंजेक्शंस क्या होते हैं और उनका प्रोसीजर क्या होता है। इंट्राविट्रल इंजेक्शंस आर इंजेक्शंस दैट आर गिवन डायरेक्टली इनसाइड द आई। आंख का जो पीछे का हिस्सा होता है, जो रेटिना होता है, लेंस के पीछे एक विट्रस एरिया होता है जिसको विट्रस कैविटी कहते हैं। उसमें एक जेल होता है जिसको विट्रस जेल कहते हैं और वो ऑप्टिकली क्लियर एरिया होता है जिसके थ्रू रोशनी जाती है और पर्दे तक पहुंचती है, रेटिना तक पहुंचती है, वहां पे लाइट बनती है। उसके अंदर जब दवाई को डायरेक्टली दिया जाता है, इंजेक्शन डायरेक्टली उसके अंदर लगाया जाता है, तो उसको बोलते हैं इंट्राविट्रल इंजेक्शन। इसका फायदा ये होता है क्योंकि बहुत सारी जो हम आई ड्रॉप्स देते हैं वो रेटिना तक नहीं पेनिट्रेट करती है। बाहर में तो काम करती है लेकिन रेटिना तक, पर्दे तक पेनिट्रेट नहीं करती है। तो पर्दे की जो भी कंडीशंस होती हैं उनमें अगर हमें दवाई पहुंचानी है तो ये इंजेक्शन ही एकमात्र तरीका होता है वहां तक दवाई पहुंचाने का। एंड दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव बिकॉज ये डायरेक्टली उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि दवाई एक्ट करे। आपके लिए सिंपल में आंख के अंदर इंजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि हम सीधा इंजेक्शन ठोक देंगे। जो हमारा वाइट वाला एरिया होता है बाहर का, उसके अंदर इंजेक्शन दिया जाता है। इट इज़ अ वेरी स्मॉल प्रोसीजर बट अ स्टेराइल प्रोसीजर। इंजेक्शन हम लोग ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही देते हैं बिकॉज आंख का मामला है, ध्यान पूरा रखना पड़ता है, चाहे काम सिर्फ इंजेक्शन का ही है। It is taken as a sterile procedure like an operation theater procedure। आपको अच्छे से साफ किया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है और फिर इंजेक्शन लगाया जाता है। बहुत सारे लोग नाम सुनते ही डर जाते हैं, इंजेक्शन बहुत दर्द होगा। लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इंट्राविट्रल इंजेक्शन में पेन नॉर्मल इंजेक्शन से कम ही होता है क्योंकि नॉर्मल जो आप शरीर पे इंजेक्शन लगवाते हैं उसमें कोई एनेस्थीसिया नहीं देते हैं, डायरेक्टली इंजेक्शन लगाया जाता है। बट हेयर वी गिव टॉपिकल एनेस्थीसिया। आंख में हम आई ड्रॉप्स डालते हैं जिससे कि आपका सरफेस सुन हो जाता है, एक हल्का सा पिंच महसूस होता है बस इंजेक्शन के समय। तो पेन से मत डरिए, दीज इंजेक्शंस आर प्रीटी कंफर्टेबल और इनका फायदा बहुत ज्यादा होता है। बहुत सारी तकलीफों में पर्दे की बहुत इंप्रूवमेंट भी आती है इससे। प्रिकॉशंस क्या ली जाती है इसमें? ज्यादा प्रिकॉशंस का काम भी नहीं होता है। आप आए, इंजेक्शन लगवाया, पट्टी 1-1.5 घंटा 2 घंटा रहती है, उसके बाद हटा दी जाती है। बिना पट्टी के भी छोड़ सकते हैं आंख को, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि कुछ घंटे कवर्ड रहे आंख तो अच्छा रहता है, पेशेंट भी कंफर्टेबल रहता है। आई ड्रॉप जरूर डालनी पड़ती है इसके बाद हमें कुछ समय तक, जनरली 7 to 10 डेज तक आई ड्रॉप्स की जरूरत पड़ती है। थोड़ी रड़क, थोड़ी चुभन, थोड़ी लाली नॉर्मल है क्योंकि आप इंजेक्शन दे रहे हैं। किसी भी इंजेक्शन में यहाँ सरफेस पे आपको हल्की सी पिंचिंग महसूस हो सकती है बट इट इज जनरली ओनली फॉर 2 डेज। पानी का परहेज ऐसा कुछ मेजर नहीं होता है। आप चाहते हैं कि मरीज 1-2 दिन तक पानी ना डाले आप में सीधा तो अच्छा है बट अदरवाइज इट्स नॉट अ मेजर प्रिकॉशन। ऑपरेशन वाली प्रिकॉशंस नहीं होती है इसमें। ये इंजेक्शंस अलग अलग तरह के होते हैं। मोस्ट कॉमन यूज जो होते हैं वो एंटीवेजफ या स्टेरॉइडल इंजेक्शंस होते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके बारे में डिटेल में बताऊंगी कि क्या क्या इंजेक्शंस होते हैं, किस किस कंडीशन में यूज होते हैं और इसका कॉस्ट क्या पड़ता है पर इंजेक्शन का, कितने इंजेक्शंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है हर तकलीफ में। बट अभी इस वीडियो से मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाह रही थी कि इन इंजेक्शन से डरिए मत। अगर डॉक्टर ने आपसे बोला है दैट यू रिक्वायर इंजेक्शन तो सिर्फ इंजेक्शन के नाम से कि आंख में इंजेक्शन है मैं नहीं लगवाऊंगी या नहीं लगवाऊंगा ये मत करिए बिकॉज ये आपकी नज़र को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको बताए जा रहे हैं। दे आर पेन फ्री, प्रिकॉशंस बहुत कम रिक्वायर्ड होती है, ऐसा कोई डरने वाली इनमें बात नहीं है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, subscribe to us, comment your questions if you have and wait for the next part.